नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 का जो विज्ञापन आया हुआ है, उसी के अनुसार हम अपने हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस चैनल से हम जो मध्य प्रदेश की विद्यालय है और महाविद्यालय है, उनमें जो रिक्त पद निकलते हैं अतिथि विद्वान के, अतिथि शिक्षक के, उनकी भी हम जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हैं। हिंदी विषय की अगर हम बात करें तो अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे और ये प्लेलिस्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम यहाँ पर आप देखेंगे कि एमपीपीएससी सहायक प्रोफेसर हिंदी साहित्य। तो यहाँ पर हम ना अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हम इकाई 10 से शुरू कर रहे हैं, तो इकाई 10 में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2022 में और 2024 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में हम यहाँ अभी चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि हमने इकाई 10 का जो 2022 और 24 के जो प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, आज हम चर्चा करेंगे आपके जो इकाई 9 है। ये आपकी इकाई 9 है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपने अभी तक अपना जो पाठ्यक्रम है वो देख लिया होगा और पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। देखिए, ये जो हम देख रहे हैं प्रश्न प्रश्न हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार ये पेपर देने जा रहे हैं, ये परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस तरह से। चूंकि जो 2017 में भी हुई थी आपकी मध्य प्रदेश की सहायक सहायक प्राध्यापक परीक्षा हुई थी, लेकिन हम 2017 है उसका प्रश्न पत्र नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका जो प्रारूप था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन जो 2022 का और 2024 का जो परीक्षा ये हुई है, इसका जो प्रश्न पत्र है, तो ये प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा ही है। इसलिए इसलिए हम मूल रूप से 2022 और 2024 के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि हम इकाई 10 के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम आज चर्चा करेंगे इकाई 9 के बारे में। तो इकाई 9 में हम देखेंगे, अगर हम पाठ्यक्रम के अनुसार देखें तो इसमें मध्य प्रदेश के हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के बारे में पूछा गया था, जिसे प्रमुख कवि भी आपके दिए थे, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप इन नामों को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि जो आगे आपके प्रश्न आने वाले हैं वो इन्हीं कवियों के संबंध में आने वाले हैं और इनकी जो रचनाएं दी हुई हैं इन्हीं के संबंध में प्रश्न आपके आने वाले, इसलिए मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। शिव मंगल सिंह सुमन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, श्री कृष्ण सरल हैं और मुक्तिबोध और शरद जोशी, रमेश चंद्र शाह। मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं, जिसमें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ और प्रेमचंद सृजन पीठ और तुलसी अकादमी है। तो इसी के अनुसार हमारे जो प्रश्न है वो बनेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम 2022 का प्रश्न पत्र देखते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र है 2022 का है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं यहाँ पर, कि जो उत्तर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी वो जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी की जो अंतिम उत्तर कुंजी आई हुई थी, उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर उत्तर बता रही हूँ। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप जो उत्तर देख रहे हैं, जो उत्तर सुन रहे हैं आप, उन उत्तरों पर कोई भी संशय आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई। ये जो प्रश्न पत्र हम कर रहे हैं ये है 2022 का। ठीक है, तो 2022 का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है आपका कि जो आपका अब साहित्य अकादमी की स्थापना है वो कब हुई है। तो आयोग द्वारा जो उत्तर कुंजी दी गई थी, तो उसमें सही उत्तर आपका दिया हुआ है विकल्प बी। आगे हम देखते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो कल्पना। चूंकि मैं इस प्रश्न पत्र पर एक बार पूरे प्रश्न पत्र पर 150 प्रश्न आपके 2022 के और 150 प्रश्न आपके 2024 के, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत गहन चर्चा नहीं करेंगे, मात्र आपको ये केवल उत्तर बस बताते जा रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे इसके बारे में और आगे देखेंगे कि इसमें और क्या हम जोड़ सकते हैं और इसको किस आधार पर हम और इस पे तैयारी कर सके, ताकि अगली बार जब परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए तो हम उसको कैसे हल करेंगे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, ये जो पंक्तियां दी हुई थी, पूछी थी किस कविता की है, तो इसका सही उत्तर होगा कैदी और कोकिल। और ये जो
रचना दी थी। चूंकि ये चारों रचनाएं हैं, पर ये सभी रचनाएं आपकी क्या थी, पाठ्यक्रम में दी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा विकल्प सी, यानी कि प्रतीक जो है, प्रतीक का उन्होंने संपादन कार्य नहीं किया था। अगला देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र ने किस सप्तक के कवि थे? तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र से एक प्रश्न आ चुका था, लेकिन हम इसको सप्तक में, यानी कि हम इसको प्रयोगवाद में भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि भवानी प्रसाद मिश्र का विशेष तौर पे नाम लेके पूछा गया है, इसलिए हम इसको इकाई 9 में रखेंगे। और इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका दूसरे सप्तक में थे, दूसरे सप्तक में उनका नाम था, तो और दूसरे सप्तक के वे कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था इकाई 9 में, जो आपकी रचनाएं हैं, रचनाओं से संबंधित पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि दुख, दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग, ये जो पंक्ति दी हुई थी, पूछा था यह कथन किस कृति का है? ठीक है, किस कृति का ये प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अकेला मेला, जो रमेश चंद्र शाह की जो डायरी है उससे पूछा गया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा कुमकुम। आगे हम देखते हैं, अतिथि तुम कब जाओगे, ये जो प्रसिद्ध काव्य व्यंग्य संग्रह है, कृति है, वो किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा विकल्प डी, यानी कि शरद जोशी। और ये भी आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें लगा हुआ है। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? इसका सही उत्तर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। और ये इनकी जो पुत्री थी, उनकी पुत्री ने अपनी माता के लिए ये जीवनी लिखी थी। कौन सा युग में इसमें गलत है, असत्य है, ये पूछा गया था। प्रेमचंद सृजन प्रीत उज्जैन में, मुक्तिबोध सृजन प्रीत ग्वालियर में, तो इसका उत्तर आएगा ये उत्तर आपका यहाँ पर गलत है। आगे हम देखते हैं, ये जो आपका 2022 का प्रश्न पत्र था, तो इकाई 9 से अगर आप देखें तो यहाँ करीब करीब 14 से 15 प्रश्न यहाँ आपके बने हुए थे। 14 से 15 प्रश्न यहाँ पर बने हुए थे, आप देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हमने देख लिया, और कुछ प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कवि हैं और कवियों की जो रचनाएं हैं, उससे यहाँ कवि और लेखक, रचनाकार, जो उनकी रचनाओं से यहाँ पर प्रश्न आपके काफी बने थे। तुलसी अकादमी द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? तो यहाँ सबसे उचित जो उत्तर है वो है पांडुलिपियों का संरक्षण। हम देखते हैं आगे कि श्री कृष्ण साल ने कितने महाकाव्य लिखे। देखिए, ये है आपका, ये है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में ये आपको रचना श्री कृष्ण सरल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्री कृष्ण साल। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट था, तो आप इसमें थोड़ा सा भ्रमित मत होइएगा। कृष्ण साल ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? 84। 84 का जो सही उत्तर था वो था आपका विकल्प डी, यानी कि 15 15 लिखे थे। फिर दो चीज देखिए आप, पहले तो ये विस्तृत पथ मेरे आगे, ये जो पंक्तियां दी थी, पूछी थी किस कवि की हैं, तो ये जो पंक्तियां थी ये थी आपकी शिव मंगल सुमन की थी। और जो पाठ्यक्रम में आपको दिया हुआ है उसी रचना से, ये जो पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है शिव मंगल सिंह सुमन की तूफानों की ओर घुमा दो, इसी में से ये पूछा गया था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इकाई 9 के अंतर्गत इसको रखा है। अगला देखिए, ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की कविता है? चूंकि एक विशेष रचना के बारे में पूछा गया है, और ये जो विशेष रचना है वो उस विशेष रचनाकार की है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इकाई 9 के अंतर्गत आएगा। और इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर आप देखेंगे वो देखेंगे लंबी कविता। क्या देखेंगे? लंबी कविता। अगला देखते हैं, रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? रमेश चंद्र शाह मध्य प्रदेश के रचनाकार हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं, अकेला मेला डायरी रचना, वो हमारे पाठ्यक्रम में भी है, तो इसलिए इनके बारे में विशेष तौर से पूछा गया था। और इसका जो सही उत्तर आएगा विकल्प डी, इसका सही उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, करीब करीब हमारे जो 14 से 15 प्रश्न है वो 2022 का जो प्रश्न पत्र है इसमें बने हुए थे। और इसी तरह से जो प्रश्न है वो आपके कहाँ होंगे, आपको दिखाई देंगे 2024 के। तो ये पूरा प्रश्न पत्र हमने यहाँ पर सरसरी नजरों से देख लिया है। अब हम चलते हैं, हमारा जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र 2024 का, उसमें अब हम देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए,
यहाँ पर हमारे प्रश्न यहाँ से खत्म हो जाते हैं। हमारा था 2024 का प्रश्न पत्र। तो यहाँ हम पहले पहले से आपको दिखाना शुरू करते हैं, चूंकि इकाई जो 10 है, इकाई 10 का हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे इकाई 9 का। ठीक है, 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए। इकाई 9 में मैंने जैसा आपको बताया कि जो आपका रचनाकार हैं और रचनाकारों की जो रचनाएं हैं उनको हमको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं रचनाओं, क्योंकि उनकी रचनाओं की पंक्तियों से पूछी जाती है। और अभी आपको मैं कुछ और प्रश्न दिखाऊंगी, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जैसे मूल रूप से कविताएं पढ़ी हैं, रचनाएं पढ़ी हैं, उनको ही ये प्रश्न बनेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी किस उपनाम से नहीं लिखते थे? किस उपनाम से नहीं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर आएगा यहाँ पर उमाकांत। क्या आएगा उत्तर आपका यहाँ पर सही? उमाकांत नाम से वो यहाँ पर नहीं लिखते थे। अगला देखते हैं हम कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बड़ा कर देती हूँ। तो पूछा गया है यहाँ पर 72 का पूछा गया है आपसे कि इसमें से कौन जो विकल्प है, हमको विकल्पों में क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका उत्तर आएगा हिम किरीटिनी का 1943, और वेणु लो गूंजे धरा, इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 1960, और मरण ज्वार का जो सही उत्तर आएगा 1963, और जो आपका हिम तरंगिनी है इसका जो सही उत्तर आएगा आपका 1949। तो इस प्रकार से जो विकल्प ए है वो आपका यहाँ पर सही उत्तर है। अगला पूछा गया है रमेश चंद्र शाह की जो अकेला मेला डायरी है उसका जो आरंभिक अंश है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? जब आप रमेश चंद्र शाह डायरी, इनकी डायरी जो अकेला मेला पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे कि पहले ही पृष्ठ पर जब हम इसको पलटते हैं तो उसमें ही कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं, और उसमें बताया गया है कि इस पत्रिका में केवल एक पत्रिका नहीं थी, और भी अन्य पत्रिकाएं थी जिनमें कुछ कुछ अंश उनके प्रकाशित हुए थे। तो इसमें एक पत्रिका थी नवनीत। ठीक है, नवनीत भी थी, और इस पे इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन भी लगाया जा सकता था। अब पता नहीं लगा कि नहीं लगा, लेकिन इस प्रश्न में कुछ था, थोड़ी सी कुछ गलती थी। ये आपको गलती तब समझ में आएगी जब मूल कृति आप इनकी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न में क्या थोड़ी सी त्रुटि थी। क्योंकि हम भी आपको बताएंगे एक एक पेज में। अकेला मेला डायरी हम शुरू करेंगे कुछ दिनों बाद। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी, मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी, इसमें यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा साक्षात्कार। और इस उत्तर के आगे मैं आपको एक और इसमें अपने हिसाब से अपने अनुसार एक टिप जोड़ देती हूँ। इसके जो प्रधान संपादक है उनका नाम है विकास दवे। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके पूर्व में आपसे पिछले 2022 में इकाई 10 के अंतर्गत आपसे पूछा गया था कि लोक कला जनजातीय साहित्य से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी थी, और वहां बताया गया था चौमासा। और इस बार 2024 में यही पूछ लिया गया था कि चौमासा के प्रधान संपादक का क्या नाम था जो डॉक्टर धर्मेंद्र पारे। तो इसलिए आप थोड़ा सा इनके आगे पीछे भी देखते रहिएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न आपका कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 75 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका विकल्प ए, यानी कि 1969 में की गई। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग की विषय वस्तु क्या है? अब ये आपको तभी पता होगा जब आपने मूल रचना पढ़ी होगी, यही मैं बात आपको अभी बतला रही थी। तो जीप पर सवार इल्लियां, ये व्यंग की विषय वस्तु क्या है कि सरकारी तंत्र और सुविधा का दुरुपयोग। जवाहरलाल नेहरू के निधन पर जो मर्माहत होकर शिव मंगल सिंह सुमन ने कौन सी कविता लिखी थी? वो लिखी थी मिट्टी की बारात। क्या लिखी थी? मिट्टी की बारात। झांसी की रानी जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के किस संग्रह में संकलित है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका, यहाँ पर देखिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके 2 काव्य संग्रह हैं, उनके बहुत अधिक काव्य संग्रह नहीं है, और उनके ऐसे ही 2 क्या हैं, ऐसे ही उनके क्या हैं 2
कहानी संग्रह है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका मुकुल। ठीक है, मुकुल। और मुकुल जो है वो झांसी की रानी कविता मुकुल में ही संग्रहित है। शिवमंगल सिंह सुमन की जो काव्य पंक्तियां हैं, अब इसमें थोड़ा सा जो रचनाकार है मध्य प्रदेश के, उनमें और ज्यादा गहराई से यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो जो 79 है, 79 में आप यहाँ पर देखेंगे कि 79 का जो सही उत्तर होगा वो आएगा आपका बी। चलिए आगे देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की किस कविता में एक राजा और एक रानी की मार्मिक कथा प्रस्तुत की गई? यही बात मैं आपसे कह रही थी कि अगर मूल रूप से आपने रचनाओं को अच्छे से पढ़ा है तभी आपको इन प्रश्नों का उत्तर बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सन्नाटा। क्या उत्तर है इसका? सन्नाटा है। आगे देखते हैं। रचनाकारों को उनके जन्म स्थान से सुमेलित करना है। तो देखिए, परसाई जी का भी अगर आपको पता होगा तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, उत्तर आप चयन कर सकते हैं। तो देखिए ये दो तो गलत हो जाएंगे, अब बचा आपका ये और ये। तो हरिशंकर परसाई का होशंगाबाद, और जो मुक्ति बोध है उनका क्या है? श्योपुर। मुक्ति बोध का क्या है? श्योपुर। तो मुक्ति बोध का श्योपुर ये है सही, और ये है सही। तो नहीं, मुक्ति बोध का क्या है? दूसरे का पहला सही है। दूसरे का पहला सही है। एक मिनट, थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 82 में, तो 82 में आपको जो हरिशंकर परसाई है तीसरे का, मैंने गलत यहाँ चौथा बोल दिया, यहाँ तीसरे का हरिशंकर परसाई तीसरे क्या है, तो उनका होशंगाबाद है, तीसरे का चौथा होना चाहिए था। तीसरे का चौथा। तो अगर आप ये वाला भी कर लेंगे तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख नहीं पाई। तो तीसरे का अगर चौथा होगा तो यहाँ से उत्तर क्या आ जाएगा आपका? विकल्प कौन सा सही आ जाएगा? बी। विकल्प बी। तो हरिशंकर परसाई का होशंगाबाद, और मन्नू भंडारी का क्या आ जाएगा? मंदसौर। और माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या आ जाएगा? श्योपुर। और चंद्रकांत देवताले का आ जाएगा बैतूल। इस हिसाब से आपका जो उत्तर है बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अति प्रफुल्लित कंटकित तनमन वही, ये जो पंक्ति दी है, पूछी गई है आपसे कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। तो ये पंक्तियां आपको तभी पता होंगी जब आपने रचना पढ़ी है, और ये है आपकी मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता से ली गई है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एकदम से चीजें देखते देखते वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पर कि इकाई 9 से कितने प्रश्न, करीब करीब इससे 15 प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए कि एक इकाई में कम से कम 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो रचनाएं दी हुई हैं आपकी, उन रचनाओं को हमें देखना बहुत ज़रूरी है, और उन रचनाओं के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि यही एक एक नंबर जो आपके होते हैं वही आपको मेरिट में लाते हैं। ठीक है। और अगर आपका 2024 में भी चयन हो गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। पर फिर भी आप अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि यही जो पाठ्यक्रम है इसी को लेकर ही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो हमने इतने प्रश्न देखे जो हमारे इकाई 9 से थे। तो यहाँ पर हमने कुल कितने प्रश्न देखे? हमने कुल प्रश्न देखे 15 प्रश्न हमने देखे। 15 प्रश्न हमने देखे 2022 में, और 15 प्रश्न हमने देखे 2024 की, यानी कुल 30 प्रश्न हमने देखे। 30 प्रश्न हमने इकाई 9 में देखे, 30 प्रश्न हमने देखे इकाई 10 में। अब हम अगला करेंगे 30 प्रश्नों की एक और श्रृंखला, जो हमको कहाँ से मिलेगी? जो हमें मिलेगी इकाई 8 में। ऐसे करते करते थोड़ा सा हमारा एक जो अभ्यास होता रहेगा, और फिर जब थोड़ा सा हम ये देख लेंगे कि हमारे प्रश्न पत्रों में कैसे प्रश्न आए हैं, तो उसी के हिसाब से हम फिर क्या करेंगे, पढ़ाई भी अपनी हम उसी स्तर की करेंगे। ठीक है, एक बार प्रश्न पत्रों का हम स्वरूप देख ले कि आयोग किस हिसाब से हमसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जुड़े रहें, परीक्षा तक धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी, एकदम से आपके ऊपर दबाव नहीं बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।